तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं नहा ली हूँ और मैं तैयार भी हो गई हूँ। अभी मैं अपना जो बैग है वो सारा पैक करी हूँ। मेरे बैग में मैं क्या क्या रख रही हूँ, पानी का बॉटल रख रही हूँ और ईयरफोन रख रही हूँ और मेरा मनी पर्स और जो भी छोटी मोटी चीज़ें वो सारे रख रही हूँ, क्योंकि हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं। तो हम सब लोग अभी जा रहे हैं पूरी। तो तैयार हो गए हैं, अभी कैब का वेट कर रहे हैं। कैब आने से हम निकलेंगे, मैं, मम्मी, पापा, मेरी बहन। तो ऑलमोस्ट मैं रेडी हो गई हूँ और वो एक्चुअली हम लोग पुरी जा रहे हैं। तो आप सुना ही होगा, पुरी जगन्नाथ टेम्पल बहुत फेमस है, तो हम आज वहाँ जा रहे हैं। वो एक्चुअली हमारे होम टाउन में 10 दिन हो गया हम आए हैं। टाइम पता नहीं कैसे बीत गया, 10 दिन चले गए हैं और लास्ट डे है आज। तो इसीलिए हम सोचे कि थोड़ा दर्शन करके वापस हैदराबाद चले जाएँ, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। तो अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। बीच बीच में छोटे छोटे गांव भी आ रहे हैं, तो इसलिए ग्रीनरी बहुत सुंदर लग रहा है देखने के लिए। बस में भी जा सकते थे, पर अगर कैब में जाएंगे तो हम जल्दी जाके जल्दी वापस आएंगे, क्योंकि हमारा कल सुबह को ट्रेन है। तो हमें कल सुबह ट्रेन पकड़ना है, तो इसीलिए हम अभी कैब लेके जा रहे हैं, क्योंकि अगर जल्दी आएंगे तो हमें पैकिंग भी करना है ना। तो बहुत सारे काम भी हैं घर पे पेंडिंग हैं, तो इसीलिए जल्दी जाके जल्दी आएंगे और कहीं पे जाएंगे नहीं, सिर्फ दर्शन करके वापस आ जाएंगे। ये जो छोटे छोटे शॉप्स हैं, यहाँ पे रसगुल्ला मिलता है। नॉर्मल रसगुल्ला कौन सा वाइट कलर का होता है ना, तो यहाँ पे चंदन कलर का रसगुल्ले मिलते हैं, मतलब जो थोड़े से लाइट ब्राउन होते हैं और बहुत बड़े साइज़ में मिलते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। और इसका नाम है पहाड़ो रसगुल्ला, बहुत फेमस है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं आने के टाइम। हम लोग वापस आ रहे हैं और बीच में थोड़ी देर रुके हैं, भूख लग रही थी, थोड़ा कुछ खाने के लिए रुके हैं छोटे से होटल में। तो कुछ सारे ख़त्म हो गए, कुछ मिला नहीं, तो सिर्फ डोसा है, तो इसलिए हम डोसा लिए हैं और अभी हम खा रहे हैं। और आपने देखा ना कितने वैरायटी स्वीट्स हैं, छोटा होटल है बट बहुत सारे वैरायटी स्वीट्स हैं। तो रात हो गई है और अभी 7:30 बज रहे हैं। तो थोड़ी देर यहाँ पर बैठ के खाने के बाद हम निकलेंगे, चाय वगैरह पीने के बाद। हम लोग कहीं पे भी नहीं रुके, सिर्फ दर्शन करके वापस आ गए हैं और मैं वहाँ पे कुछ दिखा भी नहीं पाई, क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं है वहाँ पे, तो इसीलिए। और हम बीच भी नहीं गए हैं, सिर्फ बाहर मंदिर जाके आ गए हैं। बीच में एंजॉय करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर क्या करें, बिल्कुल भी टाइम नहीं था। वहाँ अगर जाएंगे तो बहुत देरी हो जाती, इसीलिए आ गए। और हम लोग घर वापस आ गए हैं, बहुत देरी हो गई है, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम अभी करने हैं, क्योंकि पैकिंग वगैरह भी करना है। जैसे मैंने आपको बताया, कल हम जा रहे हैं वापस हमारे घर हैदराबाद, तो इसीलिए बहुत सारे काम पड़े हैं करने के लिए। पैकिंग, छोटा मोटा पैकिंग भी है अभी करना है। उसके बाद मैं सोऊंगी सारा काम ख़त्म करने के बाद। अभी मैं किचन में हूँ, तो सारे जो बर्तन वगैरह हैं हम साफ़ करके गए थे सुबह, सारा निकाल रही हूँ और सारे अपनी जगह में रख ले रही हूँ, क्योंकि सुबह को टाइम नहीं होगा ना, फिर सुबह खाना भी बनाना है। एंड सुबह को जो ब्रेकफास्ट वगैरह भी बना के हम खा के फिर पैक करके लेके जाएंगे, तो इसलिए तो सारा देख रही हूँ अभी किचन में आकर एक बार। सारा किचन का कुछ काम वगैरह भी नहीं है, आज हमने लंच नहीं बनाया है, बाहर ही हम खा लिए हैं लंच और डिनर। तो किचन एकदम साफ़ ही है, कुछ साफ़ करने के लिए है नहीं। बस एक बार देख लेती हूँ, क्योंकि दरवाज़ा भी इस पर खुला रहता है। यहाँ पर एक दरवाज़ा है, देखिए यहाँ पे। तो पीछे भी 2-3 पेड़ वगैरह हैं, तो इसलिए मैं दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ।
चेक कर लेते हैं एक बार रात में, क्योंकि कुछ ना कुछ मतलब जैसे कि स्नैक्स वगैरह आने के चांसेस हैं, इसीलिए मैं एक बार चेक कर लेती हूँ रात को। तो ये वाला दरवाज़ा है, यहाँ से मतलब एक बाहर भी एक ग्रिल है, तो वो तो हमेशा बंद रहता है, चाबी रहता है, बट यहाँ ये जो मतलब हुक है ये वाला मैं लगा देती हूँ। चेक करना पड़ता है क्योंकि रात का टाइम है और वैसे खुला भी छोड़ना नहीं चाहिए। 2 दरवाज़ा है हमारा, यहाँ पे पीछे वाला बैकयार्ड है ये वाला। बस हमारा उस तरफ कुछ काम नहीं है, बस बहुत सारे पेड़ हो गए हैं और सबको निकलवाना भी है, पता नहीं होगा कि नहीं इस बार। तो हम आ गए हैं फाइनली पुरी से। पुरी आपको पता ही होगा फेमस है जगन्नाथ मंदिर के लिए, तो हम आ गए हैं घर वापस और अभी सोने वाले हैं। गुड मॉर्निंग। तो अभी 11 बज रहे हैं और हम निकल गए हैं। तो बहुत टाइम है और भी थोड़ा जल्दी उठने से सारा काम आराम से हम कर सकते हैं ना, तो इसलिए मैं 4 बजे आज सुबह उठी हूँ, मम्मी भी उठी हैं, तो सारा हम काम ख़त्म करके अभी पैकिंग वगैरह करके अभी निकल गए हैं। हमारी ट्रेन आ गई है और ट्रेन स्टार्ट भी हो गई है। तो जस्ट मैं अभी अंदर आ गई हूँ, ट्रेन अभी शुरू हो गई ना, इसीलिए क्योंकि डोर के पास कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। मैं जस्ट ऐसे ही सेकंड्स के लिए खड़ी थी, तो मैं अंदर आ गई हूँ और अभी बैठ भी गई हूँ। तो वैसे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि पापा यहाँ पर रुक गए हैं, पापा यहीं पर रहते हैं ना अकेले, तो इसीलिए छोड़ के आने में बहुत इमोशनल टाइम था वो। बट क्या करें, हम यहाँ पर रहते हैं ना, भाई का भी जॉब है हैदराबाद में, तो इसलिए हम तीनों यहाँ पर रहते हैं, मैं, मम्मी और मेरे भाई। ट्रेन में जाने से ना कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बोर लग रहा था, मतलब बहुत बोर हो गए हैं, बट मुझे टाइम पास हो जाता है मेरा जब भी मैं फैमिली के साथ जाती हूँ। हाँ, अगर अकेले जा रहे हैं तो बहुत बोर लगता है। अगर कोई किताब पढ़ रहे हैं या फिर कोई फ़ोन वगैरह मूवी वगैरह देख रहे हैं तो ठीक है, अगर अकेले जा रहे हैं तो बहुत बोर लगता है। बट फैमिली के साथ आपको टाइम मतलब पता ही नहीं चलता है टाइम कब निकल जाता है, तो ऐसे ही होता है। हम दोनों बातें करते करते टाइम चला गया है और लंच का भी टाइम हो गया, तो अभी लंच भी कर लिया हमने। स्टेशन में ट्रेन आधा घंटा के लिए रुकने वाली है क्योंकि ये स्टेशन कुछ स्पेशल भी है। तो ये मेरा बर्थ प्लेस है। तो हाँ, हम यहाँ पे बहुत टाइम पहले रहते थे, जहाँ मतलब हमारा जन्म यहाँ पे हुआ था, उसके बाद हम दिल्ली शिफ्ट कर गए थे, तो इसीलिए अभी हम यहाँ पे रहते नहीं हैं। पर ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए और आधा घंटे यहाँ रुकने वाला है ट्रेन, तो मैं नीचे उतरने वाली हूँ, इसीलिए मैं डोर के पास आई हूँ। सुबह से शाम हो गई है, तो हमने चाय वगैरह भी पी लिया है और ऐसे ही बैठे गप्पे मारे। और क्या करेंगे, 24 आवर्स जर्नी है हमारा, तो दिन भर हमें ऐसे ही बैठ के गप्पे मारना पड़ता है, और या फिर कुछ खाओ वरना सो जाओ, तो वही होता है ट्रेन में। तो ऐसे ही थोड़ी रेस्ट लेने के बाद हम बैठ के अभी चाय वगैरह भी पी लिए हैं, तो ऐसे ही बैठे हैं। देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, कितना कलरफुल लग रहा है। मैंने कोई फ़िल्टर्स यूज़ नहीं किया, ये नेचुरल कलर है, तो धूप ऐसे गिर रहा है तो ऐसे कलर आया है ऑटोमेटिकली। तो अभी तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना मौसम, पर बाहर बहुत धूप भी है वैसे। तो बहुत
एंजॉय किया हमने। और बीच में 4-5 दिन वेस्ट हो गया क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब टाइम वेस्ट हो गया क्योंकि 10 दिन हम रुके थे घर पे, तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो अभी सब लोग सोने की तैयारी भी कर रहे हैं, डिनर वगैरह भी कर लिया। आपको पता है ना, ट्रेन में जल्दी खा लेते हैं, 8 बजते ही सब खा लेते हैं और फिर सो जाते हैं, तो क्या करेंगे, बोर भी लगता है ना, तो इसीलिए सब लोग खा लिया और सोने का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। और मैं भी अभी सोने वाली हूँ, तो गुड नाइट। तो हम लोग घर वापस आ गए हैं। 1 घंटा लगता है हमें घर आने में, वो भी अगर ट्रैफिक थोड़ा सा कम होने से ही 1 घंटा लगता है, नहीं तो और भी ज़्यादा लगता है। बहुत डिस्टेंस में है स्टेशन, रेलवे स्टेशन। तो हम आ गए हैं और घर तो एकदम से गंदा हो गया है, आपको पता ही होगा। जब भी आप भी कहीं पे जाते हैं तो घर तो एकदम डस्ट हो जाता है, तो सारा हम अभी क्लीन कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे ही होता है ना, कोई भी घर में नहीं रहेगा तो घर बंद पड़ा रहता है, तो ऐसे ही गंदा हो जाता है, तो सारा क्लीन कर रहे हैं। उसके बाद साफ़ सफाई करने के बाद भी हम फिर खाना भी बनाएंगे ना, तो सारा करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी हम क्या क्या लेके आए हैं। तो अभी मैं सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ एंड उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होके उसके बाद लंच भी बनाना है ना, तो सारा कर दूँगी अभी। तो फटाफट से मैं क्लीनिंग वगैरह कर दे रही हूँ और मम्मी भी बाहर है। मम्मी भी बाहर का क्लीनिंग सारा कर दे रही हैं, क्योंकि बाहर भी बहुत डस्ट हो गया है और पैर में एकदम लग रहा है, जो डस्ट होता है सारा भी घर में आएगा। हम घर अंदर क्लीन कर दिए ना, तो बाहर भी एकदम थोड़ा सा क्लीन कर देने से और क्लीन रहेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा, तो इसलिए फटाफट से मम्मी भी क्लीन कर रही हैं। तो आने के बाद बहुत टायर्ड लगता है ना, जर्नी करने के बाद एक दिन तो पूरा रेस्ट लेते हैं हम लोग, तो क्या करें, आने के बाद पहले क्लीन कर देंगे, फिर उसके बाद लंच वगैरह करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद अभी उठ गई हूँ और अभी सारा जो अनपैकिंग कर रही थी, सारा बैग से सारा चीज़ निकाल रही थी, तो मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो ये आपको पता ही होगा, ये निमकी बोलते हैं और इसको चाय के साथ खाने से बहुत टेस्टी होता है। ऐसे ही स्नैक्स में हम खाएंगे शाम के टाइम, तो इसलिए लेके आए हैं। और ये डेगची भी हम लेके आए हैं। एक्चुअली ये घर में ही था, मम्मी को थोड़ा ज़रूरत था क्योंकि यहाँ पे पूरी फैमिली जब मिलती है तो बहुत कम पड़ता है बर्तन, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है हमारा, तो इसलिए मम्मी ये डेगची लेके आए हैं। कुछ स्पेशल वगैरह बनाने से बड़ा डेगची यूज़ होगा। और ये छोटा सा सिंदूर का डब्बा है, ये है जो क्या बोलते हैं इसको, लकड़ी से बना है, वुड से बना है, तो छोटा सा सिंदूर का डब्बा है। मेरी बहन को अच्छा लगा तो वो लेके आई है। हम जब हमारे होम टाउन में थे तो हम 10 दिन में हमारे यहाँ एक मेला होता है, बहुत बड़ा सा मेला होता है, तो वहाँ पे हम गए थे। 2-3 दिन तक हम घूमते फिरते रहे थे, तो इसीलिए हम वहाँ से मेला से क्या क्या लेके आए हैं मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो कुछ चीज़ें मेला से लाए हैं, कुछ चीज़ें ऐसे ही ख़रीद के लाए हैं। तो ये सारी चीज़ें मोस्टली हम मेला से लाए हैं। तो ये चीज़ें, ये जो मुझे घर में जिसे हम खाने के साथ चावल के साथ फ्राई करके खा सकते हैं, बड़ी बोलते हैं, तो ये सारा मैं लेके आई हूँ। तो यहाँ पे नहीं मिलता है ये सारी चीज़ें, तो इसलिए हम इतना मतलब भारी भारी चीज़ें पकड़ के लेके आए हैं। तो ये भी मुझे बहुत पसंद है, इवनिंग स्नैक्स में खाने के लिए, चकली बोलते हैं ना उसको। तो और ये पापड़ वगैरह हैं, सारे हम लेके आए हैं वहाँ से। बहुत हंसी भी लग रहा है, वहाँ से इतना सारा चीज़ पकड़ के लेके आए हैं, पर क्या करें, कुछ चीज़ यहाँ मिलता भी नहीं है। और ये जो मेला से हम ये सारी चीज़ें लेके आए हैं, ये वाला जो कोकोनट का ग्रेट करते हैं वो वाला है, 2 हैं, एक हमारे लिए और एक मेरी सिस्टर के लिए, वो बैंगलोर में रहती है, वो लेके जाएगी। तो ये कुकर, और एक कुकर भी है और एक कढ़ाई भी है, वो सारा वो लेके जाएगी वहाँ पे। उसका एक्चुअली वो नया शिफ्ट हुई है अभी, तो इसीलिए उसके पास भी कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो हम थोड़ा बहुत लेके ख़रीद के दे रहे हैं उसको। तो वहाँ से भी वो ले सकती थी, पर यहाँ का थोड़ा सा चीज़ें अच्छा मिलता है हमारे होम टाउन से, तो इसलिए हम वहाँ से लेके आए हैं। चीज़ें हमारे लिए हैं और कुछ चीज़ें वो लेके जाएगी। तो ये कढ़ाई वगैरह भी वो लेके जाएगी, और ये वाला स्ट्रेन करने वाला ये हमारे यहाँ पे है, घर के लिए है, तो इसलिए ये वाला भी एक पकड़ के लेके आए हैं। मुझे पता है बहुत फ़नी है, पर क्या करें, कुछ चीज़ें हम लेके आना पड़ रहा है। और ये कुकर भी वो लेके जाएगी, ये घर में, हमारे घर में था ऑलरेडी, तो ये हम ख़रीदे नहीं हैं, बस था, तो क्यों ऐसे ही क्यों पड़ा रहे, तो इसलिए हम लेके आए हैं, वो लेके जाएगी। उसका भी बहुत यूज़ हो जाएगा, ये प्रेस्टीज का है, तो बहुत अच्छा मेरा स्पेसिस है, तो उसके लिए यूज़ हो जाएगा अच्छे से।
और ये अचार भी हैं। तो हमारे घर में अचार बहुत पसंद है, पर ये स्वीट अचार है, मैंगो का स्वीट पिकल। तो मेला में बहुत सारे अचार थे, तो हमने 2-3 पैकेट्स पैक करा लिया है। तो एक आम का है और एक इमली का है, तो वैसे वगैरह वगैरह डिफरेंट है। तो वो भी कुछ लेके जाएगी और ये फ्लास्क भी वो लेके जाएगी। तो ऐसे ही जस्ट जो भी कुछ अच्छा लगा तो हम ले लिए। तो वहाँ से फिर यहाँ से पकड़ के सारे यहाँ पे लेके आए हैं। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये हाथों से बनाया गया है और वेस्ट सामान से, वेस्ट जो होता है हम जो फेंक देते हैं, तो उस सामान से ये पेपर वगैरह या फिर लकड़ी के साथ मतलब मिला के बनाते हैं। तो सारा वेस्ट चीज़ों से बनाया गया है। कितना अच्छा लग रहा है ना। पेन स्टैंड है, तो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं लेके आई हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं पर सारा तो लाना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए कुछ चीज़ें लेके आए हैं। और ये वाला छोटा बेडशीट है, तो ये डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा लगा तो ये ले लिया। और ये छोटा सा वुडन का है, वुडन का जो स्पून्स हैं। तो और भी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये बहुत सारे बैंगल्स हम लेके आए हैं और ये मेरी और मेरी सिस्टर का हाफ हाफ है। तो मैं सारा पहन के आपको दिखा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेला से हमने ख़रीद के लेके आए हैं। तो जब भी एथनिक वेयर या फिर साड़ी वगैरह पहनने से, साड़ी तो वैसे हम कम पहनते हैं, पर फिर भी अगर कभी पहनने से तो अच्छा लगेगा ना। तो इसीलिए हम दोनों बहनें लेके आए हैं। तो सारा मेरा नहीं है, हम दोनों का आधा आधा है। तो हम दोनों का हाफ हाफ हम कर लेंगे। तो ऐसे मैं पहन के आपको दिखा रही हूँ सारा। और ये वाला एक और वैरायटी है, ये मुझे बहुत पसंद आया। ये वाला मेरा है, तो ब्लैक मेटल का है, तो मैंने ये वाला भी ले लिया है। बहुत सुंदर लगा। तो ऐसे ही जब भी कोई फेस्टिवल वगैरह होंगे तो मैं पहन सकती हूँ। तो मैं ये वाला लेके आई हूँ। और ये चूड़ी मेरी सिस्टर का है, तो वो लेके जाएगी ये वाला। और ये वाला आपको आइडिया होगा, इसको शंखा बोलते हैं। शंखा उड़िया में और बंगाली से लोग पहनते हैं। तो वो वाला मेरी सिस्टर लेके जाएगी। और ये सारी जो इयरिंग्स हम लेके आए हैं, इसमें भी हम दोनों का हाफ हाफ है। तो कुछ चीज़ें वो लेके जाएंगी, कुछ इयरिंग्स मैं रखूँगी। हम दोनों को इयरिंग्स बहुत पसंद है, तो जब भी हमें कोई इयरिंग्स दिखता है तो हम लेते हैं। तो मेला में तो बहुत कम में मिलता है, आपको पता ही होगा। आपको पता है ये कितना है? ओनली 30 रुपीज़ का इयरिंग्स है। जो थोड़ा सा बड़ा साइज़ का अगर थोड़ा सा अच्छा वाला होता तो वो 50 होता है या फिर 60 होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो आराम से हम खरीद सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो ओनली 30 रुपीज़ का इयरिंग्स है, तो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं सारा लेके आई हूँ। तो ये जो बड़ा वाला है, ये वाला 50 है, ओनली 50। तो अच्छा है ना। सारे गर्ल्स को इयरिंग्स वगैरह और ड्रेसेस वगैरह बहुत पसंद है ना। तो हमें भी बहुत पसंद है, तो इसलिए हम ले लिया है। तो सारा मैं अभी फिर से मुझे पैक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी सिस्टर जाएगी ना वापस, तो उसके लिए भी सारा मुझे फिर से पैकिंग करना पड़ेगा। तो आपको दिखाने के बाद मैं सारा अलग अलग कर लूँगी एंड उसके बाद फिर से उसका अलग बैग में पैक कर दूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ अपने होम टाउन से। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।